हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट चिक्की। ये देखिए कितनी क्रंची है ये। तो चलिए केवल 2 चीज़ों से हम ये बढ़िया सी क्रंची चिक्की बनाते हैं। तो ड्राई फ्रूट चिक्की बनाने के लिए कुछ हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये बादाम है 1/4 कप, इस कप से नापे हैं हमने 1/4 कप। बादाम, काजू 1/4 कप। ये हैं पम्पकिन सीड्स, ये लिए हैं हमने 2 बड़े चम्मच। ये बारीक कटा हुआ नारियल है, सूखा हुआ नारियल होता है जो गरी का गोला भी हम बोलते हैं, ये 2 बड़े चम्मच है। और ये हमने लिया है यहाँ पर कटा हुआ पिस्ता, ये भी 2 बड़े चम्मच है। अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि जब हम चिक्की बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो बहुत शाइनी और अच्छी नहीं बनती है। तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर ये है कि जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को कट करें तो इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे पीसेस उसमें बीच में आ जाते हैं। तो इन पीसेस को आप ड्राई फ्रूट्स जो आपने कट किए हैं उनसे अलग कर लीजिए। इसे आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको रोस्ट करते हैं अगले स्टेप के लिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। इस प्रोसेस को हम स्लो हीट पर ही करेंगे, धीमी आंच पर, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर हम इस समय आंच रखेंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स जल सकते हैं। और हमें ड्राई फ्रूट्स को एक बार में एक ही टाइप के ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर काजू जो है वो डाल के रोस्ट कर लेने हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इन्हें अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम इनका कलर चेंज नहीं करना चाहते हैं, बस हल्का सा ये सिक जाएं, रोस्ट हो जाएं, तो हम इन्हें निकाल के साइड में रख लेंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि काजू रोस्ट हो गए हैं और मैं इनको अलग निकाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ये बादाम जो हमने काट के रखे हुए हैं, इन्हें भी हम जल्दी से रोस्ट कर लेंगे। बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। तो ये बादाम भी लगभग हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूँगी अभी साइड में। और अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुआ पिस्ता। तो आप देखेंगे कि हमने उसी घी में, जो हमने शुरू में 2 टेबलस्पून घी लिया था, उसी में हमने ये सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं रोस्ट किए हैं। पिस्ते को रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे बस हम थोड़ी देर ही इसमें चलाएंगे। घी भी ऑलरेडी गर्म है, पैन भी गर्म है, तो ये जल्दी से रोस्ट हो जाएंगे। तो ये हो गए हैं। अब ये जो सीड्स हैं हमारे पास पम्पकिन के और ये जो नारियल है, इसको हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे। और क्योंकि ये पैन क्योंकि हमारा ऑलरेडी गर्म है, इसलिए बहुत ही हल्के से हमें इसको बस थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। और ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं। तो ये हो गए हैं यहाँ पर, और इन्हें भी हम साइड में बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ रख लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम प्रिपरेशन कर लेंगे कि जहाँ चिक्की हमें फैलानी है उसके लिए। तो इस तरह से मैंने एक बटर पेपर लिया है और उसको मैं यहाँ पे ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। आप इसको ग्रीस करने के लिए प्लीज़ घी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जहाँ इस वक्त मैं रहती हूँ वहाँ तो मौसम ठंडा है और जनरली हम ये सब चीज़ें सर्दी के दिनों में ही बनाते हैं। तो घी जो है जम जाएगा और उससे फिर चिक्की को निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो आप किसी भी टाइप का कुकिंग ऑयल जो आपको ठीक लगता हो वो ले लीजिए। मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है, सरसों का तेल नहीं। तो इस तरह से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। और ठीक उसी तरह से ये जो इसके ऊपर भी हमें एक बिछाना है, तो उसे भी ग्रीस कर लेंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस नीचे जो ग्रीस किया हुआ है पेपर, मैंने उसी के ऊपर मैं इसको रख कर के इस तरह से प्रेस कर दूँगी। तो हमारे पास ये पेपर भी जो है, ये पेपर भी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम ऐसे ग्रीस होकर के निकल आएगा। ये देखिए। तो इस तरह से आप इन पेपर्स को ग्रीस करके तैयार करके रख लीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके लिए हम एक पहले
चम्मच घी इसमें लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी पहले से था, इसलिए मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। और ये मेल्ट हो गया है। और इस समय आपने ये ध्यान रखना है कि ये गैस जो है हमारी जो आंच है ये बिल्कुल धीमी है, तेज़ नहीं करनी है आपने। यहाँ पर मैंने 2/3 कप चीनी ली है, उसमें 1 चम्मच और 2/3 कप प्लस 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून और। तो अब हमें इसे स्लो आंच पर ही मेल्ट करना है। ये आपको पीला रंग दिख रहा है क्योंकि मैंने गाय का घी लिया है, तो उससे वो थोड़ा येलो कलर सा दिख रहा है इसमें। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आप गैस को छोड़ के बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप गैस को छोड़ के कहीं जाएंगे तो गर्म होते ही, पैन जैसे ही गर्म होगा, ये शुगर आपकी जो है चीनी जल सकती है, ये ज़्यादा पक सकती है, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको हमें धीमी आंच पर ही करना है। इस तरह से हिलाते जाएंगे हम। यहाँ हमने किसी भी तरीके से कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है, बस धीमी आंच पे हम इसे चीनी को पकाते जाएंगे। अब आप देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरह से हम इसे पकाते ही जाएंगे जैसी। और जब इस स्टेज पे आपकी शुगर आ जाए तो आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से इसे करिए, क्योंकि ये एकदम से मेल्ट होने के बाद जो है पकना स्टार्ट हो जाती है और हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस शुगर मेल्ट करनी है। और इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से हमें करने हैं, पर पूरी सावधानी रखते हुए, अपना हाथ बचा करके। तो ये देखिए आप शुगर मेल्ट हो गई है। और आप प्लीज़ किसी भी समय बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप गैस को तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गैस को तेज़ किया तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इसकी बहुत हाई हीट हो जाएगी। उसकी वजह से जब आप इसे चिक्की में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुगर एकदम से हार्ड भी हो जाती है मेल्ट होने के बाद। तो यहाँ देखिए ये मेल्ट हो रही है अभी अच्छे से। तो इसी तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। मैंने ये वीडियो बीच में एडिट नहीं किया है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है और किस तरह से शुगर जो है मेल्ट हो जाती है पूरी। हमको इसमें कोई भी गुठली या कोई भी चीनी का दाना इसमें रहना नहीं चाहिए, बस उतनी ही हमको शुगर मेल्ट करनी है, एक गोल्डन सिरप के जैसे। उसके आगे हमें इसको पकाना नहीं है। तो आप बस इसको साथ साथ चलाते जाइए ताकि पैन की जो हीट है उससे वो शुगर को सब तरफ बराबर चली जाए और वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। बस इसीलिए हम इसको इस तरह से चलाते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा जिस स्पैचुला से या कड़छी से आप हिला रहे हैं उसी से, कि इसमें अब कोई दाना नहीं बचा है चीनी का। यहाँ देख लीजिए ऑलमोस्ट ये हो गया है एंड इट इज़ डन। तो इस स्टेज पर हमने जल्दी से जो अपने ड्राई फ्रूट्स बनाए थे रोस्ट करके उन्हें हम डाल देंगे और अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे। अब इसको डालने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत जल्दी जो है एक जमना शुरू हो जाएगी। तो बस हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है डाल करके अच्छे से। और आप देखिए इसमें तार बनने लगे हैं। गैस हमने ऑफ कर दी है और पैन को हम यहाँ से उठा लेंगे। जल्दी से हम इसके ऊपर डाल देंगे और एक लंप के फॉर्म में ये निकलेगा। और अभी आपको इसे जल्दी ही, बिल्कुल देर ना करते हुए, स्पैचुला से आप इसको फैला लीजिए। और ये जो हमने दूसरा पेपर रखा तो है इस तरह फैला करके हमने इसके ऊपर का कवर हटा लिया और ये स्मूथ हो गई है। हम इसे स्मूथ होने के बाद अब हमें इसमें मार्क्स लगाने हैं। ये अभी भी थोड़ी सी वार्म है, तो एक बड़े से नाइफ को लेकर के इस तरह हम उसको इसके ऊपर मार्क्स लगाएंगे। क्योंकि ये चिक्की एकदम से सेट हो जाती है, तो और अगर आपको इसमें परेशानी हो मार्क्स लगाने में, तो आप इस तरह बेलन से या किसी और हैवी चीज़ से जो किचन में हो, उससे आप चाकू के ऊपर धीरे धीरे मारेंगे तो वो चिक्की पे मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ मैं हूँ यहाँ बहुत ठंड है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो इस वजह से ये चिक्की एकदम फैलाते ही सेट हो गई थी। तो इसलिए अब इसको मैंने
उसके मार्क्स लगाने के साथ साथ में कट भी कर लिया है। अगर आपकी भी चिक्की सेट हो जाए तो आप इसे इसी तरीके से कट कर सकते हैं। ये एकदम क्रंची और खस्ता चिक्की बनती है, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो पूरी सर्दियां बार बार ज़रूर बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी है, यकीन मानिए। ये अभी मेरे घर में बनी है शाम को और ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसके 1 या 2 पीस ही बचे हैं। तो आपके घर में भी बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक करेंगे और आप बार बार बनाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रही थी कि अगर आपने इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स डालें, इसकी वेरिएशंस बहुत हो सकती हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लेक्स आते हैं जो मार्केट में, वो भी ऐड कर सकते हैं बीच में। आप चाहें तो तिल रोस्ट करके इसके साथ में डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने डाल सकते हैं अच्छे से रोस्ट करके, उनके छिलके उतार कर। तो इस तरह से आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने और भी इसमें कुछ चीज़ें डाली हैं, किस तरीके से वेरिएशन किया है। ये देखिए कितनी शाइनी और सुंदर ये चिक्की बनी है। तो ये हमने चिक्की बनाई है। ये देखिए कितनी क्रंची है ये। ये देखिए, ये इतनी क्रंची और सॉफ्ट और अच्छी बनी है कि आप इसको बहुत आसानी से खा पाएंगे। और ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है, घर की बनी हुई, एकदम फ्रेश और हाइजीनिक। थैंक यू एवरीवन।